हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 9 हिंदी वार्षिक परीक्षा 2024 के पेपर को देखेंगे, किस तरह से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही इस पेपर को हम डिस्कस करते चलेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला दे दिया है, हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने जो राइट आंसर यहाँ पे सभी को टिक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, कहानी का जन्म किस पत्रिका से माना जाता है? सरस्वती पत्रिका से। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है, त्रिवेदी युग की सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार है महावीर प्रसाद त्रिवेदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अस्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? भक्ति काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया है, वीरगाथा काल की विशेषता है श्रृंगार रस की प्रमुखता। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दे दिया है, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास सूरदास दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दे दिया है, राष्ट्र कवि की उपाधि से चर्चित है मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दे दिया है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दे दिया है, बदौ गुरु पत्र पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा में कौन सा छंद है? चौपाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दे दिया है, माता पिता दिन रात दाल रोटी में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? योजक चिन्ह। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका साइन इस तरह से होता है। क्वेश्चन नंबर 14 दे दिया है, अचरज का तत्सम रूप है आश्चर्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दे दिया है, कमल राजीव जलज नलीन आदि कहलाते हैं पर्यायवाची शब्द। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दे दिया है, यथाशक्ति का समास विग्रह है यथा प्लस शक्ति। क्वेश्चन नंबर 17 दे दिया है, महोत्सव का संधि विच्छेद है महा प्लस उत्सव। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, हरो किस विभक्ति वचन का रूप है? सप्तमी एक वचन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 19 दे दिया है, गमिष्यन्ति रूप है गम धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दे दिया है, गच्छन्तु रूप किस लकार का है? लट लकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाद खंड ख में आएंगे तो गद्यांश पर आधारित 6 नंबर के एक पैसेज देता है और इसी पैसेज में से जो क्वेश्चन सर यहाँ पे पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर पहले दे दिया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। सो यहाँ पे संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काका कालेकर द्वारा लिखी गई है। इस तरह से इसका हम संदर्भ लिख देंगे। वैसे हमें शब्द दिया है, शब्द और कृति का आशय स्पष्ट कीजिए। सो यहाँ पे जो शब्द का आशय होता है कहना तथा कृति का जो आशय होता है करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अथवा करके इस गद्यांश को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आएंगे तो निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के यहाँ पे हमें उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, चारु चंद्र की चंचल क्रीड़े में कौन सा अलंकार है? उपयुक्त अलंकार का एक अन्य उदाहरण यहाँ पे हमें लिखना है। सो यहाँ पे इसमें अनुप्रास अलंकार है, इसका एक उदाहरण मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। अन्य उदाहरण रघुपति राघव राजा राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अथवा करके इस पद्यांश को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में आएंगे तो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित यहाँ पे हमें हिंदी में अनुवाद करना है। 4 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। अथवा करके इस गद्यांश को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित यहाँ पे हमें हिंदी में अनुवाद करना है। 4 नंबर के जो क्वेश्चन है पूछे गए हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में आएंगे तो निम्न लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का यहाँ पे हमें नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे दे दिया, महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 ईस्वी में हुआ था, 1941 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। ख में आएंगे तो निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं का यहाँ पे हमें उल्लेख करना है। जैसे यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था, इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे दिया रहीम का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 में आएंगे तो यहाँ पे हमें एक श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में न आया हो। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का यहाँ पे संस्कृत में यहाँ पे उत्तर देना है। जैसे चंद्र किम हंति चंद्र तापम हंति। इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद कस्य शिष्य आसित। सो यहाँ पे रामकृष्ण। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आएंगे तो निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है, आग का तारा बहुत प्रिय होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईद का चांद होना, इसका मुहावरा का अर्थ जो हो जाएगा बहुत दिनों पर दिखाई पड़ना। गुड़ गोबर करना बना बनाया हुआ काम बिगाड़ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर के मुहावरे यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में यहाँ पे अनुवाद करना है। जैसे सूर्य उदय होता है सूर्य
उदयति इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह जाता है स गच्छति इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर के यहाँ पे अनुवाद पूछे गए हैं। 30 में आएंगे तो यहाँ पे हमें प्रधानाचार्य को एक अवकाश है तो प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इस तरह से कक्षा 9 हिंदी वार्षिक परीक्षा 2024 में जो क्वेश्चन है पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।